राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल ये बता रहे थे कि मूर्ति पूजा क्यों शुरू भई, और उसका कारण क्या था। ये त्रेता से शुरू भी है। उसके पहले सतयुग में सबकी ऐसी वृत्तियां थी, सहज समाधि लग जाए। बिना साधना किए प्रकृति सतोगुणी थी, शुद्ध थी। मन रोकने की जरूरत नहीं, अपने आप सब संसार शुद्ध है। सतयुग में बिना साधना के ही सहज समाधि लग जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे अधर्म बढ़ा। क्यों बढ़ा? ये सृष्टि का क्रम है। और इसमें सभी युग आते हैं, जाते हैं। काल का क्रम ऐसा ही है, भगवान ने बनाया है। तो सतयुग में ही सबका जन्म हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और अपने आप मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मन शुद्ध भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मन शुद्ध हो जाए चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति इन सब से अलग है। वो केवल भक्ति से होती है।
भक्ति आती है भगवान के भक्तों के संग से। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सो बिनु संत न काहू पाई, भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति अनंत सुख का मूल है। वो केवल भगवान के भक्तों के संग से मिलती है, साधन से नहीं मिलती है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। भगवान राम ने स्पष्ट कहा लक्ष्मण से अरण्यकांड में, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होए संत अनुकूला। भगवान राम ने शबरी को उपदेश दिया तो उसमें पहली भक्ति संतों का संग बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, भक्त संग, शुद्ध भक्त संग, यही भक्ति देगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई, साधन से नहीं होगा, कृपा से होता है। तो कृपा कब होगी? नारद भट्टरी सूत्र में लिखा है, मुख्यतस्तु महत् कृपयाइव भगवत कृपा लेशाद्वा। नारद जी ने कहा मुख्य तो महापुरुषों की कृपा है, भक्तों की कृपा है। भगवान की कृपा तो जरा सी चाहिए, लेशाद। तो कलयुग बड़ा गंदा युग है, पापमय युग है, अधर्म का युग है। भगवान ने ऐसे भक्त प्रकट किए कलयुग में जो पहले कभी नहीं थे। न सतयुग में थे, न त्रेता में थे, न द्वापर में थे। बोले ऐसा कैसे मान लें? ऐसा तुम मानो या न मानो, श्रीमद् भागवत कहती है, देखो 11-5-38, ठीक है।
योगेश्वरों ने कहा है जो लाखों वर्ष पहले भये निमि की सभा में जिन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा करभाजन जी ने 9 योगेश्वरों में आते हैं, राजन कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम। कृत मने सत्युग, आदि मने त्रेता अद्वापर, सब लगा लो। बोले त्रेता भी? हाँ त्रेता भी लगा लो, भगवान का अवतार है साक्षात। द्वापर? बोले द्वापर भी लगा लो। सतयुग त्रेता द्वापर, उसके पहले और शुरू में भी जो प्रजा माने बुद्धिमान लोग कलयुग में ही अपना जन्म मानना चाहते हैं, मानते हैं या इच्छा करते हैं। कलौ इच्छन्ति संभवम, बोले कलयुग में अपना जन्म चाहते हैं, ये क्यों? त्रेता में तो भगवान राम भय साक्षात, नर अवतार लिया। द्वापर में साक्षात भगवान कृष्ण भय लीला किया। लोग समझते हैं कि हमारा जन्म त्रेता में होता तो सहज में राम जी मिल जाते। लोग समझते हैं कि हमारा जन्म द्वापर में होता तो भगवान मिल जाते। बोले ये बात नहीं है। उस समय भी ऐसे लोग थे जिनको भगवान होते हुए भी नहीं दिखाई पड़े। एक साधारण मनुष्य मालूम पड़े उनको, ये तो मनुष्य है, राजा का बेटा है। देखो, जब भगवान राम धनुष तोड़ने गए हैं तो उस समय जिसकी जैसी भावना थी वैसा ही भगवान का रूप दिखाई पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, ये बालकांड में संख्या 14
चौपाई है याद, लेकिन संख्या याद नहीं है। हैं? हाँ, 242 या 41। पृथ्वी के सब राजा बैठे हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जग विदबूरे। सारे पृथ्वी के राजा बैठे हैं, लेकिन भगवान का वो मधुर रूप है दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तुम्हारे हृदय में भाव होगा तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, और नहीं सामने भी आ जाएंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं पता पड़ेगा। भगवान का मिलना न मिलना एक सा रहा। जैसे देखहीं रूप महारण धीरा, बड़े बड़े रणधीर वीर लोग देख रहे हैं राम जी का रूप। मनहु वीर रस धरे शरीरा। ओ भाई, ये तो बड़ा बहादुर कोई शूरवीर है। कुटिल कामी, कुटिल जो लोग हैं कपटी, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। वो राम को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ा भयानक, ये तो साक्षात काल है। ये तो सामने जाते मान मार डालेगा। रहे असुर छल छोन उपवेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। असुर लोग भी राजा बन करके आए थे सीता जी को ब्याहने। क्षोणिप माने राजा के वेश में आए थे, और उनको भगवान काल के समान दिखाई पड़े। ओह, कैसे इसके दांत हैं, एक दांत गड़ा देगा तो सिर कट जाएगा। पूर्ववासी जो उस नगर के रहने वाले थे, उनको दिखाई पड़ा नरभूषण, बहुत सुंदर लड़के हैं। वाह, लोचन सुखदाई, देखते ही रहो, इतने सुंदर हैं। नारी बिलोकहीं हर्ष ही, निज निज रुचि अनुरूप। नारी माने स्त्रियां, कोई बड़ी बूढ़ी है, उसको दिखाई पड़ रहा है ओहो कितने छोटे बच्चा है। कोई युवती है, उनको दिखाई पड़ने क्या जवान है। वाह, नारी बिलोकहीं हर्ष ही है, निज निज रुचि अनुरूप। बड़ी बूढ़ी है, बुढ़ापे में काम नहीं ज्यादा जोर मारता, जवानी में मारता है। बुढ़ापे में वात्सल्य जोर मारता है। वे देख रही हैं कि तो बड़े अच्छे कोमल लड़के हैं, ऐसा लगता है इनको गोद में बैठा करके
प्यार करें। युवतियों को लग रहा है कि ओह बड़े अच्छे जवान हैं, तो जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। ये साक्षात श्रृंगार रस आ गया। अरे देखो, अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। जो विद्वान लोग थे, विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। वो उनको विराट रूप दिखाई पड़ा। ओ इसके तो भाई हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारे पांव हैं। बहुमुख कर पगलोचन शीशा। बहुत से मुख हैं इसके, बहुत से हाथ हैं, बहुत से पांव हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत से सिर हैं। वहीं जनक जाति, बड़े बूढ़े जो जनक जी के उम्र के थे, सीता जी को बेटी मानते थे। वहीं जाति माने बुढ़ियाएं थीं जो सीता को बेटी मानती थी। तो जनक जाति कैसे देख रहे हैं? सजन लगे सगे प्रिय लागहि जैसे। सजन मने संबंधी, जिसको ब्रज में मेहमान कहते हैं। ये तो भाई दामाद हमारे हैं, दामाद के लायक हैं। साहित्य विदेह बिलो कहीं रानी। जनक जी और उनकी रानियां शिशु सम प्रीति न जाते बखानी। बच्चे की तरह देख रही हैं। जोगिन परम तत्व में भाषा। जोगी भी बैठे हैं वहां बड़े बड़े, उनको भगवान का रूप शांत तत्व में दिखाई पड़ा, प्रकाश में रूप। अब आए हरिभक्त लोग। जिसको भक्ति है वही भगवान का दर्शन पाएगा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। ये अलग अलग दर्शन हो रहा है। तो उस समय भी भगवान के अवतार काल में भी सबको दर्शन नहीं हुआ। ये रामायण का प्रमाण है। भागवत में भी देख लो कि जब भगवान गए हैं रंगमंच पर धनुष तोड़ने के लिए, मल्ला नाम अश्विनी क्या संख्या है? हाँ 43, इस 43 का 17, वही कृष्ण है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये बात समझो।
भगवान सामने आ जाएगा, बेकार है तुम्हारे लिए। तुम भगवान को सामने आने के बाद भी देख नहीं पाओगे। 10:43-17 मल्ला नाम अशनिर, मल्ल कहते हैं पहलवानों को। बड़े बड़े पहलवान हैं, चाडूर, मुष्टिक, शल, तोशल, दुनिया को जीतने वाले। पहलवान जब हाथ मिलाता है, एक दूसरे को देखते हैं, इससे हमको कुश्ती लड़ना है। हाथ मिलाने का मतलब होता है कि हाथ में कितनी ताकत है पता पड़ जाएगा। तो पकड़ लेता जो बड़ा पहलवान, हाथ नहीं छोड़ा पाता। शरीर देख लेता है दूर से, इसकी कैसी भुजाएं हैं, कैसी छाती है, कैसा भुजदंड है, जिससे हमको लड़ना है। तो मल्लों ने देखा कृष्ण को, अशनि कहते हैं वज्र का। ओहो, इसके तो हाथ ही नहीं मुड़ सकते कभी, लड़ेंगे क्या। वही कृष्ण हैं जो गाय चराते थे, और ग्वाल बाल जिनको पटक देते थे, और वही कृष्ण हैं अशनि बन गए हैं वज्र। अशनि कहते हैं वज्र। इंद्र का वज्र कोई काट नहीं सकता। नृणाम नरवरः ये आया, और जितने मनुष्य बैठे हैं वहां, उनको नरवर, भाई बड़ा पट्टा जवान है, श्रेष्ठ मनुष्य लग रहा है, भगवान नहीं लग रहा है। मल्लों का जो दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अशनि वज्र का दर्शन हुआ। और जो साधारण पब्लिक थी या जनता थी, उन सबको भगवान नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, जवान अच्छा जवान है। नर वर मने, वर मने श्रेष्ठ लड़का है। स्त्रियां बैठी थी वहीं, मथुरा की श्रृंगार करके, सज धज करके। उनको वही कृष्ण दिखाई पड़े, स्मर साक्षात कामदेव। वो हो, कैसी सुंदर आंखें हैं, कैसा जंघा प्रदेश है, कैसी पतली सी कमर है। ये वही कृष्ण है जो अभी सबको वज्र दिखाई पड़ा। ये वही कृष्ण है जिनको अभी लोगों ने वज्र में देखा था, वज्र रूप। अब स्त्रियां कह रही हैं क्या पतली कमर है। ये तो अगर नाचे तो कमाल कर देगा। मल्ला नाम अशनिर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मूर्तिमान कामदेव, और साथ में ग्वारिया गए हैं गोपा नाम। उनको क्या दिखाई पड़ रहा है? स्वजन। अरे हमारो यार है, आ गए हो यहाँ, वही है जिसको हम पटकते थे, कुश्ती लड़ते।
हरा देते और दांव लेते। अब देखो लो यहाँ पर कन्हैया क्या ठाठते घूम रहा है। गोपनाम सजनों असताम क्षितभुजाम, दुष्ट राजा भी बैठे थे वहां जो भगवान से चिढ़ते थे। उनको दिखाई पड़ा शास्ता, ओह बड़ा रुआबी है, इसकी आंखों में रुआब है, ये छोड़ेगा नहीं भाई। स्वपित्रो शिशु, वहीं देवकी वसुदेव भी बैठे हैं। कंस ने बुलाया था कि जाओ देवकी वसुदेव को लाओ यहाँ, उनके सामने ये मल्ल लोग इसको चीर के फाड़ेंगे। इसी विश्वास से उसने कृष्ण को बुलाया था कि यहाँ के हमारे मल्ल दुनिया विश्व विजयी हैं, ये एक क्षण में बच्चे को मार डालेंगे। अपने आंखों के सामने अपने बच्चे की मृत्यु देखें। देवकी वसुदेव बैठे हैं, वो देख रहे हैं, अरे ये तो वही है शिशु छोटा सा, ये अभी बड़ा नहीं, इतने दिन हो गए अभी बच्चा ही बना है। ऊपर बैठा था कंस दूर एक मंच पर, ऊंचा मंच इसलिए था कि उसने सोचा था, भय था उसको कि कृष्ण हमारे पास आएगा। कैसे आएगा, इतना ऊंचा मंच बनाया, उस पर चढ़ने के कोई रास्ता नहीं। मंच पर से देख रहा है मृत्युर्भोजपतेर, भोजपति माने कंस। उसने देखा, अरे ये तो साक्षात मौत है। अविदुषाम, अविद्वान मूर्ख लोगों को विराट दिखाई पड़ा, लाखों सिर हैं। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को परम तत्व दिखाई पड़े। केवल छोटी बच्चियों में तुम दो पढ़ रही हो, हम सब ध्यान रखते हैं, इधर मन रखो। तुमको यहाँ हमारे पास रहती हो तो कुछ बनना है ना। तत्वम परम योगी नाम, बड़े बड़े योगी लोग बैठे, कंस ने बुलाए थे और योगी लोग स्वयं आए थे। उनको परम तत्व दिखाई पड़ा, ज्योतिर्रूप प्रकाश रूप। वृष्टि वंश वाले जो यदुवंशी थे, भगवान को उनको ज्ञान था कि भगवान ने अवतार लिया है। पर देवता, ओहो, ब्रह्मा शंकर भी इनकी स्तुति करते हैं। भाई आज वही हमारे सामने आ गए। विदितो रंगम गतः साग्रजा, रंग मने रंगमंच पर गए। तो भगवान सामने आ जाएगा तो भी हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा तो दूर रहा,
ब्रह्मा शंकर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे हमको तुमको। देखो बाल कांड में 1 से 16 ने 196 रामनवमी 1 महीने बराबर बन गई, कोई संसार जान नहीं पाया। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, काग भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर बोले, हम भी मनुष्य रूप धारण करके काकभुषुंडी उस समय वहां अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। और एक कहाऊं निज चोरी, अपनी चोरी की बात गुप्त रूप से, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। हे गिरजा पार्वती, तुम्हारी बुद्धि दृढ़ है, तुम समझ सकती हो। अरे मनुष्य बन गए, ये क्यों? बड़ा बनने पर रस नहीं मिलता है, भागवत में भी आता है। देवता लोग मनुष्य बन के आते हैं, रामायण से तो दिया ही हमने, भागवत का प्रमाण ले दो। दस 18 11 अब भी यहां देवता आते हैं। राधाष्टमी रंगीली के दिन, लेकिन हम लोग मनुष्य समझते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। दस 18 11 गोप जाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिण ईडरे कृष्ण रामऊ च नटा इव नटम नृप। और ग्वारिया को रूप बना करके वो ब्रह्मा शंकर भी यहां भगवान की पूजा करते थे और चले जाते थे। ग्वारिया के रूप में क्यों आते थे? कि अगर हम शंकर के रूप में जाएंगे तो ग्वाल बाल हमारी पूजा करेंगे। जो आनंद हम चाहते हैं, छोटा बनने में आनंद है, वो बड़ा बनने में न कभी था, न है, न होगा। ब्रज में जो आता है, बड़ा बनता है, वो एकदम गेट आउट हो जाता है। तृणादपि सुनीचे न, ये बात सही है। अगर छोटे बनोगे तो तुमको भगवत रस मिलेगा। बड़े बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पानी ढरकता है नीचे की ओर, वो ध्रुव जी के प्रसंग में मैत्रेय जी ने कहा है 4-9-47। ये याद रखो, जितने भी हम बैठे हैं यहाँ, जो बड़ा बनता है, हम बड़े महात्मा, बड़े साधु, बड़े विरक्त, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर हरि
तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वम। निम्न मने जैसे गड्ढे की ओर आप माने पानी अपने आप बहता है, वैसे तुम्हारे में अगर मैत्री आदि गुण हैं तो समस्त प्राणी अपने आप तुमको झुकेंगे, प्रेम करेंगे। हमने देखा यहां इन गांवों में देखा, मानपुर चिकसोली में देखा, जिसमें मैत्री गुण नहीं है, सामाजिक नहीं है, वो बैठा बैठा मक्खी मारता है। कोई श्री नहीं है, क्योंकि भागवत का श्लोक है, सनातन नियम है, तुम छोटे बनोगे तो अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। यहां ही कुछ लड़कियां ऐसी थीं कि यात्रा खड़ी रहती थी, ये निकले तो कीर्तन होगा 84 कोस की। ठसक थी उनमें, आज उनके पते नहीं है। किसी को गाने की ठसक थी, किसी को नाचने की ठसक थी, सब विदा कर दिया मान बिहारी लाल ने। ये बड़ा बनने वाला कभी भी सफल नहीं होता, चाहे 10 करोड़ रुपए 10 अरब रुपए खर्च कर लो, कुछ नहीं होगा। ये मान बिहारी लाल का दरबार है, हमने यहां देखा। यहां बड़े बड़े आए जिन्होंने करोड़ों खर्च किए, आज उनका पता नहीं है। क्योंकि तुम बड़े बड़ेपन की बात लेके बैठे थे और भगवान का नाम है दरपहारी दरपहा। भगवान शंकर जी ने ये कहा है कि गोपाल जी हैं तो बड़े अच्छे, लेकिन खाते क्या हैं? दर्प, और चूर्ण कर देते हैं दर्प को। हम बड़े जिस दिन बन जाते हैं उसी दिन खत्म हो जाते हैं, भक्ति मार्ग से खत्म, चाहे साधु हैं चाहे संत हैं। चौरासी कोस की यात्रा में बड़े बड़े संत आए और जयकारा देते समय पाग वाग बांध के निकलते थे, और लोग बैठे हैं, अभी ये महात्मा निकलेंगे जयकारा दिलाएंगे, इंतजार में भी लोग बैठे रहते थे। वो पाग बांध कर धीरे से बन ठन के निकलते थे कि जैसे हम ही सब कुछ हैं। थोड़े से सम्मान में मनुष्य गण्यमान्य हो जाता है, और आज उनको पते नहीं उनके कहाँ है बेचारे। यहां तक कि प्रसंग चल गया तो बताना पड़ता है। लोगों ने विरोध किया कि श्री जी फिजी नहीं जाएगी, भड़काया लोगों ने। कुछ नहीं हुआ,
अब वो तीसरी सप्ताह चल रही, खत्म होने की आ गई, चौथी सप्ताह शुरू होने वाली है। मुरली का विरोध किया लोगों ने और फोन किया कई जगह कि हम मान मंदिर से हट गए हैं, यानी हम हट गए तो तुम सब हट जाओ। और वहाँ पहले दिन ही बड़ी भीड़ थी। उल्टा हो रहा है सब। जो मनुष्य बड़ा बनता है अपने मन में, चाहे साधु हो चाहे संत हो, मान मंदिर की यात्रा के खिलाफ 84 कोस की एक बड़ी यात्रा उठाई गई। करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, सफल नहीं हुई और दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्योंकि उनकी यात्रा में मात्सर्य था, नीचा दिखाने का भाव। जितना विरोध किया उतना ही बढ़ता गया मामला। क्यों? तुम बड़े बनते थे, विरोध करते थे। बड़ा आदमी ही निंदा करता है। जो डरता है पाप से वही निंदा नहीं करता। जिसमें अहम भाव होता है वो दूसरे को उखाड़ता है, दूसरे की निंदा करता है। छोटा डरता है। ये बहुत जरूरी बात है। सब बच्चों को, सब लड़कों को, लड़कियों को, साधुओं को सीखना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा है तृणादपि सुनीचन, तिनका से भी अपने आप को छोटा समझना। अपने को कुछ समझ लिया तुमने, बस उसी समय भक्ति मार्ग से बाहर चले जाओगे। जितना छोटे बनोगे उतना ही ऊंचे जाओगे। कभी द्वेष कौन करता है? जो बड़ा बनता है। हमारा सम्मान नहीं, इसका सम्मान ज्यादा है। ये जो द्वेष बुद्धि आती है ये बड़ेपन में आती है। एक बच्चे में नहीं आएगी। देखो इस बात को भगवान ने स्वयं कहा है। तीसरे स्कंद में जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य अहम बढ़ता है। 3, 31, 29 ये सृष्टि का नियम है, हर आदमी पर लागू होता है। वही बच्चा है, मां की गोद में टट्टी फिरता था, न खाने की अकल न पीने की। जाड़े में पड़ा है, रो रहा है, मां ने ओढ़ा दिया, कपड़ा ओढ़ लिया और नहीं रो रहा है। इतना कमजोर बन जाना ही भक्ति है। इस बात को केवल भारतवर्ष में महाप्रभु जी ने नहीं कहा है,
विदेशों में भी महाकवियों ने लिखा है। टेनिसन की एक पोएट्री है, व्हाट एम आई, हम क्या हैं? एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, एन इन्फेंट क्राइंग इन फॉर द लाइट, नो लैंग्वेज बट ए क्राई। सच्चा ज्ञान यह है कि अपने को शिशु समझो। एन इन्फेंट, एक बच्चा अंधेरे में रोता है। रात को प्राय अंधेरे में बच्चों को डर लगता है। एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, और क्यों रोता है? लाइट, लाइट के लिए। एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द लाइट, एंड विद नो लैंग्वेज बट ए क्राई। कुछ बोलना नहीं जानता है। मामा मम्मी मम्मी कहना नहीं जानता, बस रो देता है। भूख लगी रो दिया, प्यास लगी रो दिया, जाड़ा लगा रो दिया, कहीं कष्ट है शरीर में रो खाली रोना जानता है और कुछ नहीं जानता। इसी को शिशु कहते हैं। शिशु बन जाना ही भक्ति है। भगवान ने अरण्य कांड में कहा है, 43:43, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सुत बन जाओ भगवान के गोद के बच्चे। सुत कहते हैं तुरंत का पैदा हुआ बच्चा। अब तुरंत का बच्चा हुआ पैदा हम कैसे बनेंगे? किसी की उम्र 70 है, किसी का 80 है, क्या मरेगा फिर से जन्म लेगा? बोले नहीं, अमानी बन जाओ, बस सुत बन गए। अपने मान को जितना तुम कुचलोगे उतना ही भगवान के प्रिय बनोगे। हम साधु हैं, हम संत हैं, ये सब गलत है। मैं किसी तरह के तुम्हारे मैं आया और तुम भक्ति से अलग हो गए। हम बड़े भक्त हैं, हम बड़ी भक्तानी हैं, बस खत्म हो गया, वहीं तुम नष्ट हो गए। हम जितना अमान बनेंगे उतना भगवान के गोद के बच्चे बनेंगे। और जितना मान पैदा होगा उतना ही गंदगी पैदा होगी। माला फेरे जाओ कुछ नहीं होगा। माला फेरते फेरते गंदगी बढ़ रही है। और वो गंदगी ऐसी है कि कभी दूर नहीं होगी। 12 गुण ब्राह्मण होते हैं सच्चे ब्राह्मणों में। त्याग तपस्या आदि 12 गुणों। और गंदा बना हुआ है
देखो प्रहलाद जी कह रहे हैं 7, 9, 10 दिव्य श्लोक है। विप्रात द्विशत गुणाद, द्विशत माने 12 गुणों से युक्त है। अरविंद नाभ भगवान, उनकी नाभि में कमल है। उनके पदारविंद मने चरण कमल से जो विमुख है, भक्तिहीन होने के कारण, उससे चांडाल श्रेष्ठ है। क्यों? मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ। उसने सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान को। मन, वाणी, हित मने सब क्रियाएं, अर्थ मने पैसा और प्राण। पुनाति, खुद पवित्र होगा और सारा खानदान पवित्र कर देगा। लेकिन न तू भूरी माना, वो 12 गणों से युक्त जो ब्राह्मण है वो अपने आप ही नहीं पवित्र होगा तो अपने माँ बाप को क्या पवित्र करेगा। जो लड़का, जो साधु या जो लड़की मान को छोड़ेगी या छोड़ेगा, वही बड़ा बनता है, शुद्ध बनता है। और नहीं, सब अशुद्ध है। सबसे बड़ी गंदगी है मैं बढ़ेगा तो ईर्ष्या, काम, क्रोध सब बढ़ेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी सेवाएं किया, लेकिन वो बेचारे मान बिहारी लाल ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उनके अंदर मैंपन था। बड़े बड़े आराधक आए यहाँ, बड़ी बड़ी आराधिकाएं आई। ऐसा लगता है था कि मानो साक्षात एक ग्वाल बाल हैं या गोपी हैं। सब चले गए। इसलिए न तू भूरी माना, ये श्लोक याद रखो। दुनिया के सबसे गंदी चीज है मान। ये जिसके अंदर है वो गंदा है, चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे बनिया है, चाहे सेठ है। और मैंपना नहीं, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। जय श्री राधे। Shri